दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बना? और वो ऐसा कौन सा देश है जहां भीख मांगने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है? आइए जानते हैं इन सभी फैक्ट्स के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ठीक से दिखाई भी नहीं देते हैं ये जीव, लेकिन छू लें तो पल भर में इंसान हो जाता है सुन्न। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो मकड़ी का नाम सुनते ही सकपका से जाते हैं। वैसे तो मकड़ी शब्द सुनते ही हमारे जहन में टेरेंटुला ही आता है। हम मकड़ी की इस प्रजाति को ही सबसे खतरनाक मानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस विचित्र मकड़ी की एक ऐसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं जो कि टेरेंटुला से कई गुना ज्यादा जहरीली होती हैं। हालांकि इनके बारे में हमें पता नहीं होता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेडबैक स्पाइडर की, जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। महज 0.4 इंच की लंबाई वाली इस मकड़ी का जहर इतना खतरनाक है कि इसकी एक बूंद 14,000 इंसान को आहत करने के लिए काफी है। साल में 2 से 3 बार में लगभग 250 अंडे देने वाली रेडबैक स्पाइडर दिखने में माचिस की तीली जैसी लगती है। वर्तमान समय में न केवल ऑस्ट्रेलिया में बल्कि न्यूजीलैंड और बेल्जियम में भी ये मिलती है। रेडबैक स्पाइडर को सबसे पहले साल 1870 में नोटिस किया गया था। एक जगह ऐसी है जहां रहने के लिए धर्म, राजनीति और पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के किनारे कोरोमंडल तट पर ऑरविले की नींव 1968 में मीरा अल्फासा ने डाली थी, जिन्हें अरबिंदो के अनुयायी मां कहते हैं। उस समय इस पठारी भूमि पर बिल्कुल भी कोई नहीं था, लेकिन आज यहाँ घनी हरियाली के बीच में करीबन 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ऑरविले शहर बसा हुआ है। ऑरविले में 50 देशों से आए करीबन 2,500 परिवार रहते हैं। ये शहर चेन्नई से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। इस शहर को बसाने के पीछे का सिर्फ एक ही मकसद था कि यहाँ पर लोग जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव से दूर रहें। यहाँ कोई भी इंसान आकर रहता है, लेकिन उसे एक सेवक के तौर पर रहना होता है। इस शहर की आबादी करीबन 24,000 लोगों की है। यहाँ पर एक मंदिर भी है, लेकिन किसी धर्म से जुड़े भगवान की पूजा नहीं होती है। यहाँ लोग योगा करते हैं। यहाँ धर्म, राजनीति और पैसा की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता क्यों दिखाई देता है? तो आइए जानते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और साथ ही अपनी धुरी पर भी घूमता है, जिसकी वजह से चंद्रमा का एक ही हिस्सा सदैव धरती के सामने रहता है। क्योंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होता है, चंद्रमा का वही भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और बाकी भाग में अंधेरा होता है, जो काले आकाश में दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि साल 2020 में केवल कोविड-19 बीमारी ने ही मानव जाति को परेशान किया है, तो आप गलत हैं। जहां कोविड-19 चुनौती से पार पाने के लिए कई वैक्सीन तैयार हैं, ये खतरा टलने में अभी कुछ समय है। साल के अंत में जहां कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन ब्रिटेन से फैलना शुरू हुआ, तो वहीं एक दिमाग को खाने वाला अमीबा स्ट्रेन अमेरिका और अन्य देशों में चिंता का कारण बनता जा रहा है। इस अमीबा का नाम नेग्लेरिया फाउलेरी है। कुछ समय पहले ये अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में फैला हुआ था, लेकिन अब ये देश के उत्तरी इलाके में फैलने लगा है, जिसने यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। माना जा रहा है कि इसके अचानक फैलने का कारण जलवायु परिवर्तन है। विमान में खराबी या मौसम खराब होने के चलते आपने इमरजेंसी लैंडिंग की खबरें सुनी और पढ़ी होंगी, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि पति पत्नी के झगड़े के चलते विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी? अगर नहीं, तो हम आपको बताते हैं। ऐसा तब हुआ जब दोहा से बाली जा रहा विमान भारत के आसपास से गुजर रहा था। पति पत्नी के झगड़े के बाद विमान को तुरंत चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। दरअसल हुआ ये था कि एक ईरानी महिला ने अपने पति का फोन चेक किया और पाया कि वो उसे धोखा दे रहा है। हालांकि महिला अपने पति पर पहले से ही शक करती थी और इस बात को लेकर दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। रास्ते में उसका पति सोने लगा, तब पत्नी ने उसका फोन निकाला और उसे चेक करने लगी, लेकिन फोन पर थंब लॉक लगा हुआ था। पत्नी ने नशे में धुत पति का अंगूठा फोन से लगाकर उसे स्कैन कर लिया और फोन खुल गया। इसके बाद पत्नी ने फोन के अंदर चैट बॉक्स और अन्य सोशल मीडिया मैसेजेस देखे तो वो हैरान रह गई। उसे पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। तभी उसने तुरंत अपने पति का सर फोड़ दिया। इसी कारण की वजह से उस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग के तौर पर चेन्नई में लैंड कराना पड़ा। क्या आप जानते हैं कि रात में जानवरों की आंखें क्यों चमकती हैं? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो स्किप बिल्कुल न कीजिएगा। दोस्तों, जानवरों की आंखों में एक विशेष परत होती है जो इनकी आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे जानवरों की आंखें चमकने लगती हैं। इनकी आंखें चमकने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि रात के समय जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अंधेरा होने के कारण ये खतरनाक जंगली जानवर हमें दिखाई नहीं देते हैं।
जब इन पर रोशनी पड़ती है तो इनकी आंखें चमकने लगती हैं और हम इन खतरनाक जानवरों से अपने आप को बचा सकते हैं। यही कारण है कि जानवरों की आंखें चमकती हैं। कश्मीर के एक 23 वर्षीय युवक ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर सिर्फ 8 दिन में पूरा किया। ये सफर उन्होंने अपनी साइकिल से पूरा किया। जानकारी के अनुसार इस युवक का नाम आदिल तेली है। आदिल ने 8 दिन 1 घंटे और 37 मिनट में 3600 किलोमीटर का सफर तय किया। ऐसा करके उन्होंने साइकिल पर सबसे तेज कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करने का रिकॉर्ड कायम किया और उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करा लिया। आपको बता दें कि आदिल कश्मीर के बडगाम जिले के नारबल के रहने वाले हैं। और क्या आप लोग जानते हैं कि ताजमहल बिना सीमेंट के कैसे बना? दोस्तों, आपने ताजमहल तो देखा ही होगा, इसका इतिहास भी लोग जानते ही हैं, लेकिन ताजमहल के बारे में आज भी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। अब तक हम ताजमहल के बारे में ऐसी कई जानकारियां आप तक पहुंचा भी चुके हैं, इसीलिए आज हम एक नई जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। यकीन मानिए, इसके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा और सुना भी नहीं होगा। दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं था, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बताशे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स किया जाता था। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारतों को तैयार किया जाता था। कितनी आश्चर्यजनक बात है ना कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाती थी और आज तक वो इसी मजबूती से टिकी हुई है। दोस्तों, देखा जाए तो आमतौर पर चंदन की लकड़ी को सबसे महंगा माना जाता है, जिसकी कीमत 5 से 6 हजार रुपए प्रति किलो तक होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी लकड़ी भी है जो चंदन की लकड़ी से कई ज्यादा कीमती और महंगी है। इसे खरीदने के लिए पहले बड़े से बड़े अमीर को भी 2-4 बार तो सोचना होगा। तो चलिए आज हम आपको उस लकड़ी के बारे में बताते हैं। इस लकड़ी का नाम है अफ्रीकी ब्लैक वुड। ये अब तक की सबसे मूल्यवान सामग्रियों में से एक है। इस लकड़ी के महज 1 किलोग्राम की कीमत 8000 पाउंड यानी कि 7 लाख रुपए से भी ज्यादा है। इतने में तो एक अच्छी खासी लग्जरी कार खरीदी जा सकती है ना? अफ्रीकी ब्लैकवुड पेड़ अन्य पेड़ों की तुलना में धरती पर बेहद कम पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये काफी दुर्लभ भी है। इनकी ऊंचाई लगभग 25 से 40 फीट होती है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि किन देशों में कोका कोला बैन है? इन 2 देशों में बैन है कोका कोला। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस अमेरिका में कोका कोला का आविष्कार हुआ, आज उसी के राष्ट्रपति उस देश के नेता से मिल रहे हैं जहां पर कोका कोला बैन है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में कोका कोला को बैन किया हुआ है। वो भी इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच में काफी समय से व्यापार नहीं चल रहा है। कुछ वर्षों में खबर ये भी आई कि नॉर्थ कोरिया में स्मगलिंग कर कोका कोला बेची जा रही है। दूसरा देश है क्यूबा। इस देश में भी पिछले करीबन 60 से 65 सालों से कोका कोला बैन है। फिडेल कास्ट्रो के सत्ता में आने के बाद से इस अमेरिकी कंपनी के एसेट्स को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद कंपनी ने देश से अपने एसेट्स और सामान वापस मंगा लिए थे। तब से कोई व्यापार नहीं हुआ। वो कौन सा देश है जहां भीख मांगने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है? तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं उस देश के बारे में जहां भिखारियों को भी भीख मांगने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। स्वीडन के स्टॉकहोल्म शहर में यदि कोई भिखारी भीख मांगता है तो उसको वहां की सरकार से स्वीकृति मांगनी होती है, जिसके लिए उस व्यक्ति को $26 खर्च करने होंगे, या यूं कहें कि 250 स्वीडन क्रोना देना होगा। और ये परमिट सिर्फ 3 माह के लिए होगा, जिसको भिखारी को भीख मांगते वक्त अपने साथ में रखना होगा। यदि परमिट साथ नहीं हुआ तो भिखारी को भीख नहीं दी जाएगी। वही परमिट ना होने पर भिखारी को 4000 स्वीडिश क्रोना यानी कि $450 देने होंगे। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये फैक्ट हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।